हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धन की बात पर। तो दोस्तों, आज स्टॉक में आपके लिए स्टडी के लिए लेकर के आया हूं। उसका नाम है जुबिलेंट इंग्रेविया। देखिए, जुबिलेंट इंग्रेविया एक फार्मा सेक्टर की जानी मानी कंपनी है। इसके पहले हम फंडामेंटल्स थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि ये जो पिक है ये टेक्निकल बेसिस पे लेकर के आया हूँ, लेकिन फंडामेंटल्स भी हमको थोड़े से चेक कर लेने चाहिए। तो देखिए, स्टॉक का मार्केट कैप 9,000 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 570 का है। इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो 648 रुपये का है और लो 401 रुपये का है। 25 के पीई पे ये स्टॉक चल रहा है। बुक वैल्यू 160 रुपये है और डिविडेंड यील्ड भी इसकी 0.88%। ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए काफ़ी अच्छा है, 29.1%। और रिटर्न ऑन इक्विटी ROE ये भी 22.2% का है। तो एक अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल ये कमा रही है कंपनी। और देखिए, पिछले एक साल का ही यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ दिया हुआ है। तो पिछले साल में इसमें 623% की सेल्स ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट में भी 661% की ग्रोथ हुई है। यानी एक काफ़ी बड़ा जंप इसमें इसके प्रॉफिट और सेल्स में आया है। तो आगे हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स हम अगर देखें तो मार्च 2021 से हमें यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। तो लगातार इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। 684, फिर 1145, फिर 1223, 1286, 1296, 1166। और अगर सितंबर जो कि लेटेस्ट क्वार्टर है, इसमें भी सेल्स जो है काफ़ी बढ़ करके आई है 1304 करोड़। तो सेल्स के साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ी सी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है वो कम हो रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सेल्स बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो रहे हैं, मतलब कि कंपनी के मार्जिन्स घट रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि मार्जिन्स 17% था दिसंबर 2021 में। इससे पहले जून में हाईएस्ट मार्जिन था इसका, जून 2021 में, जो कि 25% था। तो 25% से घटते घटते अब ये 12% पे आया है। ठीक है। तो मार्जिन्स घटने के कई रीजंस हो सकते हैं। एक तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कंपनी की कम होती है तब मार्जिन्स घटते हैं, या फिर कंपनी जब कोई नया कैपेक्स करती है तो उस समय मार्जिन्स में कमी आती है। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी नया प्लांट आप डाल रहे हो तो उसमें खर्चे तो हो जाते हैं, लेकिन रेवेन्यू आने में समय लगता है और उसके प्रॉफिटेबल होने में भी समय लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं CWIP यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसका जो फिगर है 2021 में 65 करोड़ था, ये 174 करोड़ आया 2022 में। इसके बाद सितंबर 2022 में जो केपेक्स का फिगर है वो 307 करोड़ है। तो ये चीज़ तो हमें क्लियरली दिख रही है कि यहाँ पे यहाँ पर कैपेक्स कर रही है कंपनी। तो एक ये रीज़न हो सकता है। और ओवरऑल इन्फ्लेशन का इशू ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके चलते ओवरऑल इस क्वार्टर के जितनी भी कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं सभी में सेल्स तो ग्रो हुई है और मार्जिन का प्रेशर सभी कंपनियों के रिजल्ट में मोर और लेस देखने को मिला है। तो ये कंपनी भी उस तरह उन रिजल्ट से अछूती नहीं है। तो आगे देखते हैं कि अब FII DII की होल्डिंग का क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, FII हम देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से इंडियन स्टॉक मार्केट में अपनी पोजीशंस को घटा रहे हैं। तो उसमें से एक स्टॉक ये भी रहा है जिसमें FII की पोजीशंस जो है घटी है। 24.28% से घट करके ये लगभग 9% के अराउंड अब बची हुई है। लेकिन यहाँ पर अगर हम DII देखें तो पिछले सितंबर के क्वार्टर में इसने 1.17% यहाँ पे निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने यहाँ पर स्टेक खरीदा है। ठीक है। और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे गिर चुका है। और टेक्निकली अगर हम देखें तो हमें एक कंसोलिडेशन नज़र आ रहा है। तो हम टेक्निकल चार्ट पे अब चलते हैं, जो कि इस स्टॉक को सेलेक्ट करने का मेन रीज़न है। तो देखिए, ये सबसे पहले हमें कोई भी स्टॉक का एनालिसिस करने से पहले हमें उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखना चाहिए। तो देखिए, इस लिस्टिंग के बाद से ही इस स्टॉक में बहुत बढ़िया सी एक रैली देखने को मिली थी। इसके बाद यहाँ पर इसने, ये देखिए, ये लगभग 840 रुपए के अराउंड इसने एक टॉप बनाया और वहां से फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हुई, क्योंकि बहुत कम समय में इसने एक वर्टिकल रैली ऑलरेडी दे दिया था। अब यहाँ से स्टॉक में करेक्शन हुआ और करेक्शन का जो पैटर्न है लेकिन वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखिए, हम देख रहे हैं कि ये जो लेवल है, यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, ये देखिए, तो स्टॉक का प्राइस देखिए लगभग 400 रुपए के लेवल को टच करके आया, लेकिन यहाँ से जो है हमको प्राइस
में रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, ये एक विक नीचे बनी हुई है। और इसके बाद जब भी इस जोन में प्राइस आया है तो यहाँ से अच्छी बाइंग देखने को मिली है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 400 से 450 के बीच में एक अच्छा खासा बेस इस स्टॉक ने बना लिया है, जहाँ से सप्लाई आने पर अच्छी डिमांड आती है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास बेस बन गया। अब फिलहाल जो है स्टॉक का प्राइस 570 रुपये के अराउंड चल रहा है। अब इसको हम, ये तो मंथली चार्ट की बात हुई कि लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है स्टॉक का, कि यहाँ पर अब जो है प्राइस जो है वो रिवर्स होना शुरू हो चुका है, और एक ये राउंडिंग बॉटम टाइप का पैटर्न हमको मंथली चार्ट पे भी नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, वीकली चार्ट पे जाते हैं। तो देखिए वीकली चार्ट में पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। यहाँ पर ये राउंडिंग बॉटम बहुत ही क्लियरली विजिबल हो रहा है। और डेली चार्ट में अगर देखते हैं तो ये देखिए डेली चार्ट में भी हमें बहुत प्यारा सा एक राउंडिंग बॉटम देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ निचले स्तरों पर अच्छी खासी बाइंग आ रही है। तो मेरा मानना यह है कि वापस से ये स्टॉक अपने पुराने ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो 650 के टारगेट इसमें आते हुए दिखते हैं, यानी कि इसका जो इसके बाद का जो स्विंग हाई है जो कि 650 पे है, तो ये वाला तो बहुत शॉर्ट टर्म में आता हुआ दिखता है। और अगर ये इस लेवल को भी क्रॉस करके निकल गया तो ये लगभग 840 के अराउंड पुराना जो इसका लाइफ टाइम हाई है उसको भी टच कर सकता है। तो यहाँ पर अब हम देखें कि हमें इसमें बाइंग और स्टॉप लॉस के लेवल्स क्या बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक मोमेंटम लाइन को ड्रॉ करें तो ये देखिए इस मोमेंटम लाइन के पास जब भी प्राइस आ रहा है यहाँ से इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है और फिर से बाइंग इमर्ज हो रही है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये स्टॉक इस मोमेंटम लाइन के आसपास आए, यानी कि लगभग इस लेवल पे जो कि बन रहा है 500 सवा 500 की रेंज में, तो यहाँ पर अगर हमें कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है, कोई हैमर देखने को मिलता है, या कोई डोजी देखने को मिलती है, या कोई मारूबोजू कैंडल देखने को मिलती है, तो वो हमारी इस व्यू को कंफर्म करेगा कि इस लेवल पे अभी भी बाइंग इमर्ज हो रही है और वो बाइंग का सही समय होगा। ठीक है, तो 500 सवा 500 की रेंज में मेरे हिसाब से इसमें बाइंग बनती है फॉर द टारगेट ऑफ 650, जो कि यहाँ से अगर परसेंटेज टर्म में हम देखें तो लगभग मोर देन 20% का टारगेट इसमें निकल के आ रहा है। स्टॉप लॉस सिंपली इस लेवल के नीचे, यानी कि ये वाला जो पुराना इसका स्विंग लो बना है यहाँ पर 500 रुपये के नीचे अगर ये जाता है तो ये स्टॉक फिर से वीक हो जाएगा और इससे एग्जिट हो जाना चाहिए। यानी कि 25 रुपये का हमारे पास स्टॉप लॉस है और आने के लिए हमारे पास 100 रुपये से ज़्यादा का टारगेट है। तो 1:5 का इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो बन रहा है जो कि काफ़ी अच्छा। तो आप भी इस स्टॉक को देखिए, इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के अपना ड्यू डिलिजेंस करने के बाद आप इसमें पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर जो भी मैंने विचार व्यक्त किए हैं वो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, मेरी आपको बाइंग या सेलिंग की कोई सलाह नहीं है। आप अपना स्वयं का डिसीजन अपने विवेक से लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।